हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। मोदी ने आज फिर खिताब किया और फिर से धमकियां दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं किया बल्कि उसको वक्ती तौर पर रोका गया है और सिर्फ दहशतगर्दी पर बात होगी अगर पाकिस्तान से बात होगी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इंडिया जो है इसने सीज फायर के ऊपर इसलिए एग्री किया कि ये रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस करना चाह रहे हैं अपने टारगेट्स को। नाज़रीन, आज मोदी ने खिताब किया है और उसने कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, उसने कहा कि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती है। जो सिंधु नदी वाला समझौता जो भारत ने निलंबित किया है, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होना। हम इक्वालिटी चाहते हैं, बराबरी। भारत एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत हमें दबाना चाहता है, ये पाकिस्तान कहता है हम नहीं मानते। हमारे बाज लोग पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। हालांकि जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसके बाद भारत ने मैसिव रिटेलिएशन की, मैसिव अटैक किए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकल एसेट्स के ऊपर। यार ये बंदा जो बुद्ध का देश, शांति के प्रहार, पता नहीं क्या क्या, एरा ऑफ नॉट एरा ऑफ वॉर, पता नहीं क्या क्या बोलता था इसने। और इसमें किसी को भी किसी प्रकार का जरा सा भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अब यह न्यू नॉर्मल है। और फिर उसको उन्होंने स्पष्ट और क्या खोल के बताया कि भाई आतंकवादी घटना कहीं भी होगी तो हम उस पर पूरी शक्ति से प्रहार करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। और नंबर 3 कि आतंकवाद और आतंकवाद परस्त सरकार में हम कोई भेद नहीं करेंगे। इसको सुन के पाकिस्तान को बहुत घबराहट होनी चाहिए, बहुत अधिक घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि यदि पाकिस्तान इस समय ये सोच रहा है कि हमने जो है ये बीच में पॉज करा के, उसको भी स्पष्ट किया उन्होंने कि ये हमने कोई कार्रवाई बंद नहीं की है, केवल स्थगित की है। तो इस पॉज के चक्कर में हम कुछ और कार्रवाई कर लेंगे, कुछ और आतंकवादियों को भेज देंगे, कुछ हमारे जो हम करते रहे हैं कि हम अपने सेना के लोगों को छद्म वेश में भेज देंगे। तो वो साफ बिल्कुल कर दिया कि वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपको ध्यान हो कि नीति की घोषणा भी हो चुकी है कि हर आतंकवादी घटना जो है वो युद्ध के रूप में ली जाएगी, युद्ध की घोषणा के रूप में ली जाएगी। अब ये पाकिस्तान को तय करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी देख लिया कि उनकी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल इसका भी पूरा उल्लेख जो है वो विस्तार से किया, अपनी जो सैनिकों की, अपने जो सैन्य बल है उनकी शक्तियों की बात की। ये भी कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति का दिवस है, लेकिन शांति जो है वो तभी आती है जब शक्ति होती है। वैसे मैंने कहा था कि बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख आएगा, वो आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था। और चलते चलते नीतियों में जो भी किसी को भी कोई आशंका रही होगी तो वो भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। क्या बता दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। नंबर 2, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यानी आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता, 2 चीजें। और तीसरा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। यानी कि ये जो सिंधु नदी वाला समझौता जो भारत ने निलंबित किया है, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होना। इस पुनर्विचार करने के लिए भाई पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे तक, लंबे पीरियड तक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन कुछ देश ये भी चाहते हैं कि हम लोग इस लड़ाई में ही उलझे रहे 24/7 365 days. So we have to be very careful. We will continue with business as usual. And I again quote Adi Ajin, I will not take credit, कि any kind of kinetic conflict with a nuclear power ऐसे ही होता है. You know, this was said by Adi. That you engage, you disengage, there's a thaw. So you have normalized. वो normalize कर रहा है ना कि क्रॉस बॉर्डर ड्रोन फेंकेंगे, वो that they're trying to normalize the Hamas template. हमारे सब कुछ चलेगा, इकोनॉमी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, और बीच बीच में करता रहेंगे। तो हम नॉर्मलाइज क्या कर रहे हैं? वो 4 ड्रोन फेंक रहा है, हमारी तरफ से भी ड्रोन जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से नॉर्मलाइज क्या किया जाएगा? एयर स्ट्राइक्स। हाँ, एयर स्ट्राइक्स।
हाँ वही बोल रहा हूँ, हमारे रेस्पॉन्स नॉर्मलाइज कर देंगे, रेस्पॉन्स विल बी नॉर्मलाइज। सिंपल ना, अब तुम्हारे को हम मारेंगे। एंड रेस्पॉन्स क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, ये नॉर्मल नहीं है। तो नूर खान में भी ये जो जितना भी हो रहा है, ये तो वीडियोस आ रहा है कि एटलीस्ट टनल एंट्रेंस में तो कुछ किया गया है। एनीवेज, तो उनको पता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बिफोर आई कम टू व्हाट मोदी जी और सेड, एक रिशाद हुसैन करके क्रिकेटर है बांग्लादेश का, वो पीएसएल खेलने गया था, तो ही वॉज लिटरली क्राइंग। वो जब दुबई में प्लेन लैंड किया ना पाकिस्तान से, पीएसएल मतलब पाकिस्तान का जो आईएसएल की तरह, आईपीएल की तरह है, तो वो पहले रावलपिंडी में था, फिर वहां बॉम्बिंग हो गया, फिर वहां प्लेन में रुक गया, फिर किसी तरह से वो नूर खान में पहुंचे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से फिर नूर खान पहुंचा दिया गया, वहीं पे बॉम्बिंग हो गया। ही सेड कि एवरीबॉडी वाज क्राइंग, जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, और देयर आर वीडियोस इन बांग्लादेश चैनल्स में, और सारे अभी चुप है। इसलिए जो बोल रहा था ना कि शूटिंग हो रहा है ये बॉलीवुड, भेजो भाई, ये तो भेजो, क्या कर रहे हो तुम? क्लिप बना के जल्दी दो। हाँ, आई विल सेंड इट। मेक इट योर लाइफ मिशन फॉर द नेक्स्ट 20 minutes आफ्टर द रिकॉर्डिंग टू गिव मी क्लिप्स। ठीक, सर लेट मी। अच्छा, वो तो फिर बोला कि जिंदगी में पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, उसने बोल दिया। So let me again put कि I hope I'm audible, Audi. अच्छा, so what else has been said yesterday? एक तो जैसे आदि भाई ने कहा कि लकीर खींच दिया गया है, एंड ऑपरेशन सिंदूर इज नाउ ऑन, कोई बंद नहीं हुआ है। सेकंड, किसके लिए था ये मैसेज? एक तो फॉर पीपल ऑफ इंडिया, सेकेंड वॉज इनवेरिएबली फॉर, अब वो जाहिर है पाकिस्तान के लिए, अब वो माने ना माने दैट इज देयर प्रॉब्लम, जो करना होगा उन्हीं के ऊपर होगा।